समाज से लोग की अपील करें कि घर घर से लोग यहाँ आवे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे। अपने राजनीतिक अधिकार के लिए जो पार्टी हमको सम्मान देगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इसी को लेकर पूरे बिहार में हम लोग एक अभियान चलाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अधिक से अधिक वोट करते रहे, हमारा समाज करता रहा है, लेकिन आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो हमको अब किसी से बैर भी नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं है। जो हमको सम्मान वही मतदान। अगर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन हमको आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं देता है, अगर महागठबंधन हमको प्रतिनिधित्व देता है, तो उसके लिए हम लोग भी तैयार है। हम लोग एक मुश्त वहाँ वोट करेंगे जहाँ हमको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जहाँ सम्मान मिल रहा है। साहेबगंज में है श्री राजू कुमार सिंह है, किस पार्टी से हैं और किस जाति से हैं देख रहे हैं। आगामी 16 अक्टूबर 2024 को साहेबगंज के बाईपास रोड अशोक चौक स्थित साइन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्रखंड तैलिक साहू सभा का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती ने समाज के तमाम लोगों से सभा में उपस्थित होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्मेलन में प्रखंड संगठन के विस्तार तथा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में तैलिक साहू सभा के हिस्सेदारी पर विशेष रूप से चर्चा होगी। वहीं तैलिक समाज पर हो रहे आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम हेतु विमर्श होगा। वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती ने यह भी कहा कि जहां सम्मान नहीं वहां मतदान नहीं। तेली समाज किसी राजनीतिक दलों का वोट बैंक या बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। जो दल राजनीति में उचित भागीदारी देंगे उनके पक्ष में समाज के सभी लोग एक मत होकर मतदान करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी जो कल जो सभा होना है प्रखंड तैलिक साहू सभा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, बताया जाए। सर्वप्रथम तो आपके सिटी न्यूज़ चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कम अवधि में जो आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, चूँकि साहेबगंज की धरती से है, हमको लगता है कि साहेबगंज की आवाज़ बने है। इसके लिए मैं आप और आपके चैनल के सभी सदस्यों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा एक राजनीतिक सामाजिक संगठन है जिसका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। उसी का प्रखंड तैलिक साहू सभा का सम्मेलन कल 16 अक्टूबर बुधवार को 11 बजे दिन से साहेबगंज स्थित आपको साइन पब्लिक स्कूल अशोक चौक के प्रांगण में हो रहा है। उसमें हम 3 बात कहना चाहते हैं। हमारी इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आबादी के अनुसार तेली समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरा है कि आए दिन तेली समाज के लोगों पर जो आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी है उस पर रोक लगाई जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हम अपने संगठन को गांव-गांव तक, पंचायत और बूथ स्तर तक कैसे ले जाएं, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टियां तेली समाज के उपस्थिति को इनकार नहीं कर सकता है। आप राजनीतिक समझ लिया जाए। 56 उपजातियों का एक समूह है वैश्य समाज, जिसमें तेली भी एक जाति है। उसमें सर्वाधिक अभी हाल ही में जो आपका चुनाव सर्वे हुआ है, जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे, तेली जाति की आबादी करीब 3% है। यानी 56 उपजातियों में सर्वाधिक आबादी किसकी है? तेली जाति की है। हम 113 अति पिछड़ी जातियों के समूह में हैं, यानी 113 अति पिछड़ी जाति में सर्वाधिक आबादी तेली का। तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो अति पिछड़ी समाज को राजनीति में भागीदारी कैसे मिले और हमारे तेली समाज को कैसे मिले, इसके लिए हम लोग कल चिंतन बैठक कर रहे हैं, चिंतन सम्मेलन कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिर हम कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, कल तो सर बैठक है, लेकिन देखा जाता है कि लगातार समाज के लोगों को जागरूक करने में, एकजुट करने में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा एक ऐसा संगठन है जिसका संगठन बूथ स्तर तक बनाया गया है। हम पहले अति पिछड़ा में नहीं थे। समाज जिस ढंग से अपनी एकता का प्रदर्शित किया
और जो इसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, जो शैक्षणिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, उस पर राज्य सरकार ने हम समाज को आज से 10 साल पहले अति पिछड़िया में शामिल किया। लेकिन राजनीतिक भागीदारी हम लोग का, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 लोकसभा था। पूर्व में हमारे सीतामढ़ी से सांसद हुआ करते थे श्री सुनील कुमार पिंटू जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन ने उनको टिकट से बेदखल कर दिया। हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें तेली जाति के जब थे झारखंड बिहार एक था, उस समय भी तेली जाति का मंत्री कोई ना कोई हुआ करता था। पूरन चंद जी राजस्व मंत्री थे, आपको सीएम के बाद सेकंड कोई पोस्ट होता है तो उसका होता है वित्त मंत्री, उस समय हुआ करते थे। इसके पहले रामनारायण मंडल जी जो बांका के विधायक हैं, वे 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। फिर उसके बाद श्री नारायण शाह जी मंत्री रहे, फिर सुनील कुमार पिंटू जी बिहार सरकार में मंत्री रहे। इस बार क्या हो गया कि तेली समाज को बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? उसके बाद जितना जो बोर्ड वगैरह का गठन हो रहा है, इस समाज को उपेक्षित किया जा रहा है। हम इसी उपेक्षा अपने राजनीतिक अधिकार के लिए जो पार्टी हमको सम्मान देगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इसी को लेकर पूरे बिहार में हम लोग एक अभियान चलाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अधिक से अधिक वोट करते रहे, हमारा समाज करता रहा है, लेकिन आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो हमको अब किसी से बैर भी नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं है। जो हमको सम्मान वही मतदान। अगर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन हमको आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं देता है, अगर महागठबंधन हमको प्रतिनिधित्व देता है, तो उसके लिए हम लोग भी तैयार है। हम लोग एक मुश्त वहाँ वोट करेंगे जहाँ हमको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जहाँ सम्मान मिल रहा है। जी, आगामी जो 16 तारीख को शाइन पब्लिक स्कूल अशोक चौक के जो प्रांगण में होना है कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? देखिए, असल क्या है कि हाँ जी, बिहार प्रदेश तैलिक साहू साह के सम्मानित अध्यक्ष श्री रणविजय साहू जी हैं, जो मोरवा के विधायक हैं। उसके बाद हमारे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्री नारायण शाह जी, विधायक डॉक्टर CN गुप्ता जी, विधायक श्री संजय कुमार जी, विधायक लाल बाबू, सभी लोग को आमंत्रित किया गया है। अभी तक मैक्सिमम लोग के आने की पुष्टि हो गई है कि मंच पर सभी जातियों के, जैसे मान गए कि बिहार विधानसभा क्षेत्र में तेली समाज के 9 विधायक हैं, 7 विधायक एनडीए के हैं, 6 भाजपा के, 1 जदयू के और 2 राजद के हैं, 9। तो सभी दलों के लोग, सभी जब तेली समाज का कार्यक्रम होता है उसमें सभी पार्टियों के विधायक और जनप्रतिनिधि लोग वहां पहुंचते हैं। तो रणविजय साहू जी इसके चीफ गेस्ट उद्घाटनकर्ता के रूप में हैं, बाकी सभी विधायक लोग मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में, और हम विभिन्न जनप्रतिनिधियों को भी जो अपने प्रखंड के और आसपास के लोगों को आमंत्रित किए। जी, आगामी जो कल होना है कार्यक्रम, इसको लेकर समाज के लोगों से क्या अपील करना है? समाज से लोग क्या अपील करें कि घर घर से लोग यहाँ आवे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में आप, चूँकि राजनीति का समय नहीं था, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र है। आज़ादी के बाद यहाँ तेली समाज को एक भी विधायक नहीं बना, क्यों नहीं दिया? तो यहाँ आप देख लीजिए, साहेबगंज में है श्री राजू कुमार सिंह है, किस पार्टी से हैं और किस जाति से हैं देख रहे हैं। बगल में बरुराज सटे, वहाँ किस पार्टी से है किस जाति से हैं। बगल में पारू, किस जाति से है किस, यानी कोई का बोरे बोरे नून, कोई का बोरहौला न नून। एक समाज को 3 आप, ये तीनों विधायक हैं, और जो 56 उपजातियों का समूह तेली जाति, वैश्य समाज, उसको जिला में माने आप नहीं प्रतिनिधित्व दीजिएगा 3 में 1, तो फिर आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि यह समाज आपको सब वोट देते? इस बार नहीं चलेगा। हमारी उपेक्षा, हमसे अपेक्षा नहीं चलेगी। अब किसी को बोरे बोरे दे रहे हैं, किसी को बोरहौला नहीं, तो इस बार हम लोग का समाज इस सम्मेलन के माध्यम से विचार करेगा कि आप हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा मुजफ्फरपुर जिले में तेली समाज को, तो हम भी विचार करेंगे कि हमारा वोट कहाँ जाए और किस जगह जाए। क्या परिचय हुआ? मैं साहू भूपाल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा बिहार।